हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे कन्वर्स, कंट्रापॉजिटिव एंड इनवर्स। ठीक है, ये टर्म्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ट्रुथ टेबल भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटीजेंसी। ठीक है, तो तीन चीजें ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। आज नेक्स्ट 3 टर्म्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक तो टर्म है, पहला टर्म कन्वर्स है, फिर दूसरा कंट्रापॉजिटिव है और इनवर्स है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो अगर हमारे पास एक कंडीशनल प्रोपोजिशन दे रखा है P इम्प्लाइज Q, ठीक है, तो P इम्प्लाइज Q में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कन्वर्स इसका क्या होगा, इसका कंट्रापॉजिटिव और इनवर्स क्या होता है। ठीक है, अगर हम इनवर्स की बात करें, सबसे पहले इनवर्स आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, डिफरेंट आप लोगों ने यहाँ पर टॉपिक्स पढ़े होंगे, चैप्टर्स पढ़े होंगे, ब्रांचेस डिफरेंट मैथमेटिक्स में, वहाँ पर इनवर्स पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनवर्स का मतलब क्या है, जैसे P इम्प्लाई Q है तो इसका इनवर्स क्या होगा। इनवर्स का मतलब है जस्ट अपोजिट। तो जस्ट अपोजिट P का हम यहाँ पर निगेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा P निगेशन, Q का निगेशन कर देंगे Q निगेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम हमारे पास निगेशन P इम्प्लाई निगेशन Q करेंगे, ठीक है, अभी क्या था P इम्प्लाई Q था, अब इसका जस्ट अपोजिट निगेशन P इम्प्लाई निगेशन Q करेंगे तो इसको बोलेंगे इनवर्स। क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे। तो P इम्प्लाई Q का इनवर्स क्या होता है, निगेशन P इम्प्लाई निगेशन Q। अब अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, निगेशन Q इम्प्लाई निगेशन P कर दें, तो इसी को बोलते हैं कंट्रा पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, कंट्रा पॉजिटिव। ठीक है, तो निगेशन Q इम्प्लाई निगेशन P हो जाएगा, कंट्रा पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर P इम्प्लाई Q हमारे पास प्रोपोजिशन, अगर इसका ही ऑर्डर चेंज कर दें, Q इम्प्लाई P लिख दें, तो ये हो जाएगा कन्वर्स। जैसे आप बाई कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो वहां पर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है, तो उसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन अगर आप प्रूव करने जाएंगे, पहले नेसेसरी कंडीशन प्रूव करेंगे। तो नेसेसरी कंडीशन के लिए फर्स्ट पार्ट होता है P इम्प्लाई Q, फिर उसका कन्वर्स भी प्रूव करना होता है, सफिशिएंट कंडीशन इसको बोलते हैं। कन्वर्सली करके आप क्या दिखाते हैं, आपने जो प्रूव किया है उसको अज्यूम करेंगे और जो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने अज्यूम किया था उसको प्रूव करना होता है। ठीक है, ये तो होता है कन्वर्स पार्ट। तो कन्वर्स पार्ट जैसे P इम्प्लाई Q है तो उसका कन्वर्स पार्ट क्या हो जाएगा, Q इम्प्लाई P हो जाएगा, तो इसको कन्वर्स बोलते हैं। कन्वर्स भी आप लोगों ने नाम बहुत बार सुना होगा, थ्योरम्स में यूज करते हैं कन्वर्स ही। तो ये कन्वर्स हो गया, ये कंट्रा पॉजिटिव हो गया, ये इनवर्स हो गया। अब यहाँ पर ट्रुथ टेबल्स देखेंगे हम यहाँ पर, फिर ट्रुथ टेबल में पता लगाएंगे कि कौन से हमारे पास इक्विवेलेंट हैं, यानी कि एक P इम्प्लाई Q है, P इम्प्लाई Q के इक्विवेलेंट कौन सा है, इनवर्स होता है, कंट्रा पॉजिटिव होता है या फिर कन्वर्स होता है। ठीक है, तो इतना क्लास में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे, टेबल में कॉलम बनाएंगे हम यहाँ पर, थोड़ी लंबी टेबल बनेगी क्योंकि तीनों के तीनों एक ही टेबल के अंदर यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, प्रोपोजिशन आपके लिए जो कंट्रा पॉजिटिव इनवर्स है सारी की सारी एक ही टेबल के अंदर आ जाएंगी, और ये सारी टेबल आप लोग अपनी फेयर कॉपी में बहुत अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, मैं तो यहाँ पे रफली बना रहा हूँ, आप लोग स्केल का यूज करके बहुत अच्छे बनाइए, अच्छी लगेगी टेबल्स। ठीक है, तो नोट्स अच्छे बने होते हैं तो समझ में भी अच्छा आता है बाद में रिवीजन करने में। तो पहले हमारे पास P हो जाएगा, फिर ये Q हो जाएगा, फिर प्रोपोजिशन हमारे पास हो जाएगा P इम्प्लाइज Q। ठीक, अब निगेशन P ले लीजिए, निगेशन Q ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ले लीजिए निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। ठीक है, फिर निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, लास्ट में ले लीजिए Q इज इम्प्लाइज P। तो Q इम्प्लाइज P क्या हो जाएगा, ये कंट्रा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और निगेशन Q इम्प्लाई सॉरी ये कन्वर्स हो जाएगा, ये कन्वर्स हो जाएगा, ये कंट्रा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपके पास इनवर्स हो जाएगा। ठीक, तो P 1 1 0 0, ये हो जाएगा 1 0 1 0। P इम्प्लाई Q हो जाएगा 1 इम्प्लाई 1 1 0 तो 0 होता, बाकी 1 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर निगेशन P तो ये हो जाएगा 0 0 1 1, निगेशन Q चाहिए तो 0 1 0
वन हो जाएगा। फिर निगेशन पी इम्प्लाई क्यू, निगेशन तो 0 0 1 होता है, 0 1 1 होता है, 1 0 0 होता है, 1 1 1 होता है, ठीक है। फिर निगेशन क्यू इम्प्लाई निगेशन, अब यहाँ से यहाँ जाना है तो 0 0 0 होगा, 1 0 0 होता है, 0 1 1 होता है, 1 1 1 होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्यू इम्प्लाई पी, तो 1 1 1 होगा, 0 2 1 1 होगा, 1 2 0 0 होगा, 0 2 0 1 होगा, ठीक। ये ट्रुथ टेबल हमारे पास इनवर्स की आ गई, कंट्रा पॉजिटिव की आ गई, कन्वर्स की आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी हमारे पास वैल्यू देखिए ऑलवेज ट्रू नहीं हो रहा, ना तो ऑलवेज फॉल्स हो रहा है, ठीक है। तीनों के तीनों कंटीजेंसी है यहाँ पर, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे P इम्प्लाई Q के इक्विवेलेंट कौन सा है। तो देखिए अगर हम इनवर्स की बात करें तो 1 1 है, ये 0 1, ये तो चेंज हो गया, ये भी नहीं है। अगर कंट्रा पॉजिटिव की बात करें तो ये 1 है, ये 0 है, ये भी नहीं हुआ हमारे पास। कन्वर्स की बात करें तो 1 1 आ रहा है, फिर 0 1 आ रहा है, फिर 1 0 आ रहा है, फिर 1 1, ये भी हमारे पास सेम नहीं आ रहा, ठीक। यानी कि P इम्प्लाई Q के इक्विवेलेंट कोई भी नहीं है, ना तो इनवर्स, ना तो कंट्रा पॉजिटिव, ना तो कन्वर्स। अब हम इन तीनों में ही चेक करेंगे कौन से इक्विवेलेंट है। तो ये 1 1 आ रहा है, ये 1 1 है, 0 0 है, 1 1 है, यानी कि ये दो कॉलम्स अगर आप लोग देखेंगे बिल्कुल सेम आ रहे हैं। इन दोनों की ट्रुथ वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट टू ईच अदर, इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो यहाँ पर नोट पॉइंट क्या निकल के आएगा, नोट पॉइंट में हम बोलेंगे कि हमारे पास जो Q इम्प्लाइज P है, ये किसके इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, ठीक है। और अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो P इम्प्लाई Q, ये किसके यहाँ पर हमारे पास होगा इक्विवेलेंट, ठीक है। P इम्प्लाई Q अभी तो देखा हमने तीनों में इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन जब इसका ऑर्डर चेंज करें तो इसका भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया, कन्वर्स और इनवर्स दोनों हमारे पास इक्विवेलेंट होते हैं, कन्वर्स एंड इनवर्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कन्वर्स एंड इनवर्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ठीक है। तो ये कन्वर्स इनवर्स इक्विवेलेंट होते हैं आपस में, ठीक। एक और चीज यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास पहला स्टेटमेंट ट्रू है, P हमारे पास ट्रू है पहला स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तब यहाँ पे आप लोग नोटिस कीजिए कि जो इनवर्स है, इनवर्स हमारे पास ट्रू आ रहा है और कन्वर्स भी ट्रू आ रहा है। अब दोनों इक्विवेलेंट है तो इनवर्स कन्वर्स ऑलवेज ट्रू होगा, लेकिन कंट्रा पॉजिटिव यहाँ पर फॉल्स आएगा। तो एक चौथा यहाँ पर नोट पॉइंट पे निकलता है, इफ P is true and Q is false, then both converse and inverse are true। तो हमारे पास कन्वर्स और इनवर्स दोनों ट्रू होंगे, ठीक है। जब हमारे पास फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है, तो हमारे पास बोथ कन्वर्स एंड इनवर्स ट्रू होंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पर अगर 0 0 ले तब भी हमारे पास दोनों ट्रू होंगे, ठीक है। 1 1 ले तब भी हमारे पास दोनों ट्रू होंगे। अब ये दोनों फॉल्स कब होंगे, जब हमारे पास पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, तो हमारे पास दोनों फॉल्स होंगे, अदरवाइज ये हमारे पास कन्वर्स इनवर्स की ट्रुथ वैल्यू हमेशा ट्रू होगी, ठीक है। तो इसका फिफ्थ नोट पॉइंट भी लिख सकते हैं आप, इफ P is false and Q is true, then only, तभी हमारे पास केवल then only both converse and inverse are, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं both converse and inverse as truth value true,
हैव, यहाँ पे लिख दीजिए ट्रूथ वैल्यू ट्रू, यहाँ पे लिख दीजिए हैव ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। ठीक है, तो एक ही कंडीशन में ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी, जब पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू है तो कन्वर्स इनवर्स का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी, अदरवाइज सारी कंडीशन में क्या होता है ट्रू होगा। और नोट करने वाली बात ये 1 0 पे केवल कन्वर्स इनवर्स ट्रू होते हैं, बाकी ये हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव फॉल्स होता है। ठीक है, तो ये 4 नोट पॉइंट्स हैं, टोटल 5 नोट पॉइंट्स हो गए, तो ये याद रखिएगा कंट्रा पॉजिटिव इनवर्स और कन्वर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे हमारा जो नया टॉपिक है जिसमें हम कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्रूथ टेबल्स, उनको यहाँ पर देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, जिससे आपको थोड़ा और यहाँ पर सीखने को मिल जाए। उसके बाद हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।